क्या आप 10 अवतारों के बारे में जानते हैं? कम से कम 9 तो आप जानते होंगे जो आ चुके हैं। पहला क्या है? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार का मतलब है मछली या पानी का जीवन। इस ग्रह पर जीवन की शुरुआत पानी के अंदर हुई। अगला अवतार क्या है? कूर्म अवतार। एक कछुए की तरह उभयचर, आधा पानी में और आधा जमीन पर। अगला है वराह अवतार, सुअर या जंगली सुअर। सभी स्तनधारियों में से जंगली सुअर एक ऐसा जानवर है जो अपने शरीर के साथ बहुत मजबूती से जुड़ा होता है। अगर आप उसे एक छड़ी से मारते हैं तो वो मर जाएगा। गली के कुत्ते हिरण का शिकार कर सकते हैं, पर जंगली सुअर को मारने की आप कोशिश करके देखिए, उसे मारना इतना आसान नहीं है। आप उसे गाड़ी से ठोक दीजिए, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, फिर भी वो चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो शरीर से मजबूती से जुड़ा होता है। उसका जीवन बहुत शारीरिक है। तो जीवन का अगला रूप था वराह अवतार। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सृष्टि के रचयिता की पहली अभिव्यक्ति थी मछली, फिर एक कछुआ, फिर एक जंगली सुअर। अगला है नरसिंह, आधा आदमी आधा जानवर। अगला है वामन, एक बौना आदमी। अगला है एक पूर्ण रूप से विकसित लेकिन भावुक होकर धीरज खो देने वाला इंसान, परशुराम। अगला है एक शांतिपूर्ण इंसान, राम। अगला है एक प्रेम करने वाला इंसान, कृष्ण। अगला है एक ध्यान में मग्न इंसान, बुद्ध। The next is supposed to be a mystical being yet to come. माना जाता है कि अगला दिव्यदर्शी होगा जो अभी तक आया नहीं है। ये बिल्कुल डार्विन के विकास के सिद्धांत की तरह ही है ना? ये दोनों एक ही क्रम में हैं, ठीक एक ही क्रम में। डार्विन ने अपना सिद्धांत सिर्फ 150 साल पहले प्रस्तुत किया था। यही बात 12 से 15 हजार साल पहले कही जा चुकी है। खुद आदि योगी ने इसके बारे में बताया था। तो अगर आप जीवन पर गौर करते हैं तो आप साफ साफ देख सकेंगे कि जो निर्जीव है उससे जीवन प्रकट हुआ और फिर उससे जीवन का विकास हुआ। हमने इसे हमेशा इसी तरह से देखा है। हमने हमेशा जाना है कि जीवन विकसित हुआ है। आप जिस भी मंदिर में जाते हैं वहां एक सांप होता है। ऐसे प्रतीक कई जगहों पर हैं, क्योंकि आज भी आपके दिमाग के एक हिस्से में रेंगने वाले जीव का दिमाग है। आप जानते हैं कि आपके दिमाग का केंद्रीय मुख्य भाग अभी भी रेप्टिलियन ब्रेन है और यह आज भी काम करता है। हमारे पास योग में अलग अलग अभ्यास हैं कि कैसे इस रेप्टिलियन ब्रेन से परे जाया जाए और सेरेब्रल कॉर्टेक्स को काम करने दिया जाए। और आज हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने शांभवी महामुद्रा पर साइंटिफिक स्टडीज की हैं। ये बुनियादी क्रिया है जिसे हम सिखाते हैं, और वो कहते हैं कि अगर आप 3 महीने तक शांभवी महामुद्रा का अभ्यास करते हैं तो न्यूरॉन्स के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया 241% तक बढ़ जाती है। आज तक किसी भी तरह की रिसर्च के इतिहास में इस तरह की बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। सिर्फ 21 मिनट के एक आसान से अभ्यास से आपके दिमाग के काम करने की क्षमता 241% बढ़ जाती है।